दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में हथियारों की सप्लाई करने वाले बीकेआई आतंकी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एनडीआर 3 ने बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी आकाशदीप को गिरफ्तार कर लिया है। वह पंजाब में पुलिस स्टेशन पर ग्रेनाइड अटैक में शामिल था। आरोपी का नाम आकाशदीप है। 22 वर्षीय आकाशदीप बब्बर खालसा इंटरनेशनल आतंकी संगठन से जुड़ा और पुलिस की स्पेशल सेल उससे पूछताछ कर रही है, जिससे उसके नेटवर्क के बारे में पता लगाया जा सके। गिरफ्त में आए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है और उसके साथ संगठन से जुड़े तमाम सदस्यों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक ने दैनिक भास्कर से खास बातचीत की। देखिए संवाददाता अफसा खान की खास रिपोर्ट। स्टेशन है बटाला पंजाब का, वहाँ पर एक ग्रेनेड अटैक हुआ था 7 अप्रैल को अर्ली आवर्स के अंदर। उसमें ये शामिल था और इस अटैक के बाद बीकेआई की तरफ से जो सोशल मीडिया पोस्ट की गई थी, पंजाब में बड़े आतंकी हमले में शामिल एक शख्स की पकड़ कर ली जाती है जो कि दिल्ली में हथियारों की सप्लाई करता है। ज़्यादा बात करने के लिए डीसीपी अमित कौशिक मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। इनके द्वारा समझते हैं सर क्या मामला रहा, किसकी पकड़ की जाती है और किस तरह से इसकी पकड़ की जाती है। 7 अप्रैल 2025 को बटाला में एक पुलिस स्टेशन के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुआ था अर्ली आवर्स के अंदर। उस मामले के अंदर जो आकाशदीप है वो मुख्यतः शामिल था उस मामले के अंदर, जो कि फॉरेन हैंडलर जो बीकेआई के साथ है उनसे डायरेक्ट टच में था और ये गुजरात के अंदर सूरत में अपने आप को छुपा रहा था। उसके बाद इसने अपनी लोकेशन बदली और ये इंदौर एमपी की तरफ शिफ्ट हुआ और इसमें एनडीआर स्पेशल सेल की टीम को सफलता मिली है। कल इसको इंदौर से अरेस्ट किया गया था, जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर क्रेन ड्राइवर के रूप में काम कर रहा था। आकाशदीप की सर क्या प्रोफाइल है, किस तरह से इस मामले में आता है और दिल्ली को किस तरह से टारगेट किया जाता है इसके? देखिए, आकाशदीप 22 साल का लड़का है जो अमृतसर का है। ये बीकेआई के जो फॉरेन हैंडलर्स हैं उनके साथ जुड़ा था, उनके साथ बातचीत में शामिल था और उनकी तरफ से ही टास्किंग हुई थी जिसमें कि इसका अहम रोल था। जो थाने के ऊपर ग्रेनेड अटैक हुए थे और उसके बाद से ही ये गुजरात और एमपी के अंदर अपने आप को छुपा रहा था। और इस वारदात के बाद जो इंसिडेंट 7 अप्रैल की थी, बीकेआई की तरफ से सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली गई उसमें दिल्ली का भी जिक्र था कि दिल्ली के ऊपर भी अलर्ट की बात थी। तो उसके बाद से ही, उस पोस्ट के बाद से दिल्ली पुलिस अलर्ट होकर इस नेटवर्क और मॉड्यूल पे काम कर रही है, जिसपे कल सफलता दिल्ली पुलिस को मिली। 15 अगस्त बहुत नज़दीक है, इसकी क्या दिल्ली में कोई बड़ी कार्रवाई को अंजाम देने वाला था? इसमें अभी इंटरोगेशन चल रही है इनके मॉड्यूल के ऊपर। ये शख्स आर्म्स एक्ट के भी एक मामले में दिल्ली पुलिस के अंदर वांटेड में नाम था और प्लस बीकेआई से भी जुड़ा हुआ है। तो निश्चित तौर पे दिल्ली पुलिस अलर्ट है और इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन कर रही है। आखिरी सवाल लूँगी सर, इसकी निशानदेही से क्या क्या प्राप्त होता है? नहीं, अभी इससे निशानदेही से अभी ऐसा कुछ बरामद आर्म्स एम्यूनिशन या उस टाइप की बरामदगी नहीं है। अभी इस पर्सन को ही गिरफ्तार किया गया है। फर्दर इससे इंटरोगेशन जारी है। अगर कुछ फर्दर रिकवरी होती है तो आपसे शेयर किया जाएगा। सेल के द्वारा एक और ऑपरेशन कुछ बनाया जाता है? सेल में एक ऑपरेशन सेल बनाया गया है जो कि खालिस्तानी प्रो खालिस्तानी जो नेटवर्क है जो दिल्ली के लिए थ्रेट है या दिल्ली के एरिया के लिए, उसके ऊपर वो स्पेशली यूनिट काम कर रही है। समय देने के लिए धन्यवाद। तो देखिए डीसीपी अमित कौशिक को आप यहाँ सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे किस प्रकार से एक बड़े बदमाश की पकड़ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा ठीक 15 अगस्त से पहले कर ली जाती है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफसा खान।